नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डीयू की पढ़ाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सब्सक्राइब कीजिए और देखिए सभी विषयों के लेक्चर्स और नोट्स हिंदी में। तो साथियों, इस वीडियो में हम चाणक्य नीति शास्त्र को पढ़ने वाले हैं और ये जो आपका वैल्यू एडिशन कोर्स है कल्चर एंड कम्युनिकेशन यानी संस्कृति और संचार, इसमें सिलेबस के अंदर इसको आपको पढ़ने के लिए मेंशन किया गया है। तो बेसिकली AND हक्सर साहब ने इन्होंने एक किताब लिखी चाणक्य नीति के ऊपर, उसी में एक चैप्टर है चाणक्य नीति शास्त्र। तो स्पेसिफिकली इसी चैप्टर को हमें पढ़ना है। और चाणक्य नीति शास्त्र जो चैप्टर इन्होंने अपनी किताब में लिखा, उसमें 20 सूक्तियाँ हैं चाणक्य की, 20 नीतियाँ हैं चाणक्य की, और इन्हीं 20 नीतियों को हम पढ़ेंगे और उनको विस्तार से व्याख्या के रूप में समझेंगे पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले चाणक्य के बारे में थोड़ा सा हम ओवरव्यू देख लेते हैं। आपको पता ही होगा इनके बारे में, बहुत ही महान व्यक्ति रहे हैं। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप इस सब्जेक्ट का कंप्लीट नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे भी सारे सब्जेक्ट के आपको नोट्स और लेक्चर्स हिंदी में अवेलेबल मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि TU से संबंधित सभी नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए अब हम टॉपिक पर आते हैं वापस। चाणक्य के बारे में अगर बात की जाए तो ये एक महान आचार्य, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ भी थे। इनका नाम कौटिल्य था और इन्हें हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। और इनका जो जन्म है ये 350 ईसा पूर्व तक्षशिला में हुआ था। चाणक्य ने अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के बल पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बनाया था। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना में और चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बनाने में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं जिनका नाम है अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र, ये दोनों प्रमुख ग्रंथ हैं और इनके बारे में सबने सुना ही होगा। तो इसमें इन्होंने राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज की गहरी समझ प्रदान की है। इनकी जो नीतियाँ हैं वो आज भी जीवन के हर क्षेत्र में प्रासंगिक हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो या फिर सामाजिक। इनका मानना था कि एक व्यक्ति अपने जीवन में समझदारी, धैर्य और नीति का पालन करते हुए लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। और उनके विचार में हमें जीवन के कठिन समय में सही दिशा उनके विचार हमें जीवन के कठिन समय में सही दिशा दिखाते हैं और एक सफल, स्थिर और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। तो ये थी चाणक्य के बारे में थोड़ी सी बातें। अब आते हैं इनकी सबसे पहली सूक्ति के ऊपर। टोटल 20 सूक्तियाँ हैं, इसमें से पहली है। तो यार देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ, चाणक्य ना जो भी बातें बोलते हैं वो एकदम टू द पॉइंट और सटीक होती है। कोई आलतू फालतू की बात नहीं, 4 लाइन में अपनी पूरी बात कह के और ख़त्म कर देते हैं ना। एकदम कट टू द क्लियर सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इनकी सूक्तियों को तो अपने आप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनकी सूक्ति है कि विद्या और राजशासन की तुलना नहीं हो सकती। राजा का सम्मान केवल उसके राज्य में होता है, जबकि विद्वान का सम्मान हर जगह होता है। तो यहाँ पे चाणक्य ने 2 चीज़ों की बात की, 2 चीज़ों की तुलना नहीं हो सकती है, ऐसा बोला है। पहला, विद्या और राजशासन, यानी एक व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है, उसके पास बुद्धि है, उसके पास समझ है, और दूसरा व्यक्ति जो कि राजा हो, राजशासन चलाता हो, इन दोनों व्यक्ति की तुलना नहीं की जा सकती। क्योंकि राजा का जो सम्मान है, उसका जो अधिकार क्षेत्र है, वो केवल उसके अपने राज्य तक ही सीमित होता है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो कहीं भी जाएगा, उसका ज्ञान उसके साथ जाएगा, उसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है और वो किसी भी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, उसकी पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा होती है। इसीलिए चाणक्य ने यहाँ पे कहा कि जो ज्ञान है वो हमेशा राजशासन से उसका महत्व कहीं ज़्यादा अधिक होता है। राजा का सम्मान और अधिकार केवल उसके अपने राज्य तक सीमित होता है, उसकी शक्तियाँ उसकी भूमि, प्रजा तक ही सीमित होती है। लेकिन जो विद्वान व्यक्ति होता है उसका सम्मान हर जगह होता है, किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होता। इसीलिए इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। और इस सूक्ति के माध्यम से चाणक्य हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि विद्या अर्जित करना सबसे बड़ी संपत्ति है, जो व्यक्ति को जीवन भर हर स्थान पर प्रतिष्ठित बनाती है। ठीक है, ये पहली सूक्ति थी। दूसरी सूक्ति पर हम आते हैं। दूसरी की नीति है कि असंभव बातें मत कहो, भले ही अपने आँखों देखी हो।
जैसे पानी में पत्थर तैरना या बंदर का गीत गाना। तो यहाँ पे चाणक्य कहना चाह रहे हैं कि असंभव बातें आपको कहने से बचना चाहिए, और चाहे वो उन चीज़ों को आपने अपनी आँखों से ही क्यों ना देखा हो। जैसे कुछ चीज़ों को आप जब बोलते हैं तो वो अविश्वसनीय प्रतीत होती हैं। जैसे पानी में जो पत्थर है वो कभी नहीं तैरेगा, और बंदर आपको कभी गाना गाता हुआ नहीं मिलेगा। और अगर आप आकर के लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें बताते हैं कि मैंने तो पानी में पत्थर तैरता हुआ देखा है या ऐसी चीज़ें, तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे, है ना? उनको लगेगा कि अब आप जो है वो पागल हो चुके हैं। इसीलिए चाणक्य कह रहे हैं कि असंभव या अविश्वसनीय बातें जो हैं उनका प्रचार करने से बचना चाहिए, चाहे अपने आंखों से ही क्यों ना देखी हो सकता है आपको कोई भ्रम हो गया हो, पर ऐसी जो बातें हैं उनको आपको कहने से बचना चाहिए। ये सारी घटनाएं जो प्रकृति के विरुद्ध होती हैं और प्रकृति के अनुसार नहीं होती हैं, वास्तविकता से परी होती हैं, जिनका कोई ठोस आधार नहीं होता, ऐसी बातें कहने से बचना चाहिए। वरना फिर लोग हमें जो है पागलों की निगाह से देखेंगे और सब समझेंगे कि इनका जो विवेक है, इनकी बुद्धि जो है वो ख़त्म हो गई है। तो इसीलिए चाणक्य ने ये बात जो है कही है कि जो असंभव बातें हैं उनको कहने से हमें बचना चाहिए। तो इस सूक्ति के माध्यम से तर्कसंगत और वास्तविकता के आधार पर सोचने की प्रेरणा दी गई है, ताकि हम भ्रमित ना हों और जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ें। तीसरी सूक्ति पर हम आते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बुद्धिमान लोग धन और विद्या के बारे में ऐसे सोचते हैं जैसे वो हमेशा जीवित रहेंगे, लेकिन धर्म के अनुसार ऐसे काम करते हैं मानो मृत्यु पहले से ही उनके बाल पकड़े हुए हो। तो यहाँ पे उन्होंने दो चीज़ों को स्पष्ट किया है कि बुद्धिमान लोग धन और विद्या के बारे में कैसा जो है अपना दृष्टिकोण रखते हैं। तो पहले उन्होंने कहा कि बुद्धिमान लोग जो है वो धन के बारे में ऐसे सोचते हैं कि जैसे वो हमेशा जीवित रहेंगे, धन और विद्या के बारे में ऐसे सोचते हैं कि वो हमेशा जीवित रहेंगे। तो यहाँ पे वो जो है जीवन जीने का एक संतुलित तरीका बता रहे हैं, और चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति दो तरह से सोचता है और काम करता है। जब धन कमाने और कोई चीज़ सीखने की बारी आती है तो वो ऐसे सोचेगा कि जैसे हमेशा हमें जीवित रहना है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने भविष्य के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए, पैसे बचाने चाहिए और नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। शिक्षा और संपत्ति जो है ये दीर्घकालिक होते हैं और मनुष्य को सफल और सुखमय बनाने के लिए, मनुष्य के जीवन को सफल और सुखमय बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब बहुत हो गया या फिर अब कल से जो है नई चीज़ें सीखेंगे, कल से पैसे कमाएंगे। ऐसा सीखना जो है वो एक गलत तरीका होगा। हमें अपने जीवन को अगर संतुलित बनाना है तो विद्या के बारे में हमें ऐसे सोचना है कि हमें पता ही नहीं है कि कब तक हम जीवित रहेंगे, है ना? क्योंकि किसी को भी अपनी उम्र के बारे में नहीं पता है। तो हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और धन जो है हमारे पास होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो धर्म के बारे में ऐसे सोचता है और अच्छे कर्मों को करने के लिए ऐसे सोचता है कि मानो मृत्यु उनका जो है बाल पहले से ही पकड़े हुए हो। इसका मतलब ये है कि जब अच्छे कर्म और धर्म का पालन करने की बारी आती है तो हमें ऐसे काम करने चाहिए जैसे कल ही हमारा आखिरी दिन हो। अगर हम ऐसे सोचेंगे तो हम आज बहुत सारे अच्छे कर्म कर पाएंगे, अपने कर्तव्यों का पालन कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें हर दिन अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना इसकी चिंता किए कि हमें इसका फल कब मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में। अगली सूक्ति के ऊपर आते हैं। चौथी सूक्ति है कि जिसे ना तो रिश्तेदार छीन सकते हैं, ना चोर ले जा सकते हैं, और दान से जो कभी घटता नहीं, ज्ञान के रत्न सबसे बड़ा धन है। ठीक है, तो एक कहावत आपने बचपन से ही सुनी है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, कि विद्या का जो धन है वो सभी चीज़ों से सर्वश्रेष्ठ है और इसे ना तो कोई छीन सकता है, ना तो कोई चुरा के ले जा सकता है, और ना कभी बांटने से ये भी घटता है। तो यहाँ पे अपनी इस नीति के माध्यम से चाणक्य ने ये स्पष्ट किया है कि ना तो इसे रिश्तेदार आपको छीन करके ले जा सकते हैं, क्योंकि ये भौतिक संपत्ति धन दौलत तो है नहीं, ना ही इसे चोर आपसे छीन करके भाग सकता है। और आप जब विद्या बांटते हैं, ज्ञान बांटते हैं, तो आपके अपने ज्ञान में भी इजाफा होता है और आपका स्वयं का ज्ञान और विद्या भी बढ़ती है। तो इसीलिए यहाँ पे फिर चाणक्य ने ज्ञान को सबसे बड़ा रत्न और सबसे बड़ा धन बताया है। फिर पांचवी सूक्ति है कि सांप निर्दयी होते हैं, वैसे ही दुष्ट लोग भी। तो यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात हो रही है, दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है। एक तो दुष्ट लोग भी दुष्ट होते हैं और सांप भी निर्दयी होते हैं। तो सांप और दुष्ट लोग दोनों में
निर्दयता के लक्षण होते हैं। और लेकिन यहाँ पे एक बात और कही गई है कि लेकिन दुष्ट लोग हमेशा अधिक निर्दयी होते हैं। क्यों? क्योंकि मंत्रों और औषधि से सांपों से बचा जा सकता है, लेकिन दुष्ट को कौन वश में कर सकता है। तो यहाँ पे चाणक्य कहते हैं, चाणक्य ने जो है वो दुष्ट व्यक्तियों को सांपों से अधिक खतरनाक बताया गया है। क्योंकि जो सांप वगैरह होते हैं, अगर वो आपको कभी काट भी लें तो आप औषधियों से उनका उपचार कर सकते हैं, या पहले के समय में जो तंत्र मंत्र की विद्याएं होती थी उनसे जो है इनको सही किया जा सकता था। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो क्रूर होता है, वो धूर्त होता है, उस पर काबू करना कठिन होता है। दुष्ट व्यक्ति का मनोभाव हमेशा नकारात्मक और कपटपूर्ण होता है। उनके द्वारा की गई हानि अधिक गंभीर और स्थायी हो सकती है। हाँ, तो उन्हें ना तो कोई साधारण उपाय, ना ही कोई बाहरी प्रयास रास्ते पर ला सकता है। इसीलिए चाणक्य ये सिखाते हैं कि सांप जैसे स्वभाव वाले खतरों से निपटने के लिए उपाय हो सकते हैं, लेकिन दुष्ट व्यक्तियों से सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वो अधिक हानिकारक हो सकते हैं। तो इसीलिए चाणक्य ने हमें समाज में ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह दी है और उनसे सतर्क रहने की सलाह दी है। अगली सूक्ति पर आते हैं। यहाँ पे चाणक्य फिर कह रहे हैं कि विद्वान, योद्धा और सेवक, इन तीनों की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। विद्वान फूल को पसंद करता है, योद्धा सोने को पसंद करता है और सेवक भूमि को पसंद करता है। तो तीनों की जो प्राथमिकताएं हैं वो अलग अलग है। विद्वान फूल को पसंद करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो फूल होता है, विद्वान लोग फूल इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि फूल सौंदर्य का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, और ये विद्वान के सौम्य और सृजनात्मक स्वभाव के अनुरूप होता है, जो कि शांति और बुद्धिमत्ता को महत्व देता है। तो इसीलिए फूल जो है वो विद्वानों को पसंद होते हैं। योद्धाओं की पसंद सोना होती है, क्योंकि सोना जो है वो शक्ति, वैभव और साहस का प्रतीक है। योद्धा जो होता है वो अपनी वीरता और पराक्रम से सम्मान और धन कमाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, और इससे वो अपने परिश्रम और जीत का प्रतीक मानते हैं। जो भी चीज़ उन्होंने अर्जित की वो अपने परिश्रम और जीत का प्रतीक मानते हैं। इसीलिए योद्धाओं की प्राथमिकताओं में सोने को दिखाया गया है। और उसके बाद फिर चाणक्य कहते हैं कि सेवक की प्राथमिकता भूमि होती है। यहाँ सेवक का मतलब है किसान वर्ग से, और किसान वर्ग जो है उसकी प्राथमिकता भूमि होती है। क्यों? क्योंकि भूमि ही उनकी जीविका का आधार होता है। उनके लिए भूमि ही सबसे बड़ा संसाधन है और सुरक्षा का साधन होती है। उनका जो पूरी जीविका है, खेती वगैरह जो होती है वो सब उनकी भूमि से ही होती है। इसीलिए किसानों के लिए, सेवक के लिए भूमि ही उनकी प्राथमिकता होती है। और इस सूक्ति के माध्यम से चाणक्य ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि समाज के हर वर्ग की अपनी विशिष्टताएं और प्राथमिकताएं होती हैं, और इन्हें समझते हुए समाज में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। फिर यहाँ पे 7वीं सूक्ति है, जो व्यक्ति अपने शत्रु और मित्र को फिर से मिलाने की कोशिश करता है वह गर्भवती खच्चर के समान मृत्यु से खेल रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति जो है दुश्मन और दोस्त को साथ लाने की कोशिश करता है, मान लीजिए आपका जो है आपके कोई 2 मित्र हैं, उन दोनों में आपस में लड़ाई हो रखी है, ठीक है, दोनों में आपस में खूब सारी लड़ाई हो सकती है। आपने सोचा कि इन दोनों में चलो जो है वार्तालाप करवाते हैं और इनके बीच में जो दुश्मनी हो गई है वो ठीक हो जाएगी। तो चाणक्य क्या ऐसा कहना है कि आप फिर गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनमें इतनी ही समझदारी होती इन दोनों व्यक्तियों में तो ये पहली बात तो लड़ते ही ना, और अगर लड़ते भी तो इनमें आपस में चीज़ें ठीक हो चुकी होती हैं। अगर आप बीच में कूदते हैं इन दोनों व्यक्तियों के झगड़े के बीच में, तो आप अपने जीवन को ही खतरे में डाल रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों आपसे ही वैर कर बैठें और आप भी इन दोनों के जो है दुश्मन बन जाएं। तो इसीलिए यहाँ पे चाणक्य ने ये गंभीर चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति अपने दुश्मन और दोस्त को एक साथ लाने की कोशिश करता है तो वह स्वयं को गंभीर खतरे में डाल रहा है। ये कार्य अत्यंत जोखिम भरा है, क्योंकि शत्रु और मित्र के बीच की कटुता या द्वेष को मिटाना लगभग असंभव है, और इसमें उलझने से नुकसान केवल उसी व्यक्ति का होता है जो ये प्रयास करता है। और चाणक्य ने फिर इसे गर्भवती खच्चर के उदाहरण से समझाया है, क्योंकि जो खच्चर होते हैं वो आमतौर पर गर्भवती नहीं हो सकते। इसी तरीके से जैसे 2 लोगों के बीच दुश्मनी है आपके इंटरफेयर करने से समाप्त नहीं हो सकती,
और अगर ऐसा होता है तो ये उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है। अगर खच्चर आमतौर पर गर्भवती भी होते हैं तो ये उनकी जान के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। तो इसी प्रकार शत्रु और मित्र को पुनः एकजुट करना भी एक असंभव और अत्यधिक जोखिम भरा कार्य है। इसका गहरा अर्थ ये है कि जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जबरदस्ती नहीं जोड़ा जा सकता। अगर दो लोगों के बीच दुश्मनी है और उन्हें एक साथ लाने की कोशिश करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो हर किसी से दोस्ती करवाना या झगड़े को सुलझाना हमारा काम नहीं है। कभी कभी चीज़ों को जैसा है वैसे ही रहने देना बुद्धिमानी होती है। अगली सूक्ति पर हम आते हैं। यहाँ पे फिर चाणक्य कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति चलते समय एक ही कदम उठाते हैं और दूसरा कदम बढ़ाने से पहले रुक जाते हैं। अगली स्थिति को जांचे बिना वो पिछली स्थिति को नहीं छोड़ते। यानी जो भी कार्य करना है बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे करेगा कि ताकि वो पूरी प्लानिंग से काम कर सके। अगला कदम उसका क्या होगा ये इसको तय किए बिना वो अपने पिछले कदम को जो है नहीं छोड़ेगा। मान लीजिए जो है आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं तो आप पूरा प्लान बना के जाएंगे अगर आप बुद्धिमान हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप घर से निकल लेंगे और फिर भटकते रहेंगे, लोगों से पूछेंगे कि भैया रास्ता कहाँ है, कहाँ से जाना है, होटल कहाँ है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो वो अपना पूरा कदम उठाने से पहले, ट्रिप पर जाने से पहले अपनी जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखेगा, कैसे जाना है, कहाँ क्या प्लानिंग करनी है, सब कुछ ध्यान में रखेगा। तो इस सूक्ति के माध्यम से चाणक्य ने विवेकपूर्ण होकर और सावधानी से निर्णय लेने की शिक्षा दी है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ते। वो हर कदम सोच समझकर उठाते हैं और अगले कदम को बढ़ाने से पहले ये सुनिश्चित करते हैं कि अगला स्थान या निर्णय सुरक्षित और सही हो। जब तक उन्हें ये विश्वास नहीं हो जाता कि आगे का रास्ता ठीक है, वो अपने वर्तमान स्थिति या निर्णय को नहीं छोड़ते। तो ये सूक्ति हमें सिखाती है कि जीवन में जल्दबाजी या बिना किसी योजना के कोई कदम उठाने से हानि हो सकती है, और किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करना और हर पहलू को ध्यान में रखना और केवल तभी हमें अगला कदम उठाना चाहिए जब हम पूरी तरह से आश्वस्त हों। और फिर अगली सूक्ति पर हम आते हैं। 9वीं सूक्ति है कि जब घर में ना माँ हो, ना मधुर वचन बोलने वाली पत्नी हो, तब व्यक्ति को वन में चले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा घर केवल एक जंगल के समान होता है। तो अब यहाँ पे चाणक्य कह रहे हैं कि जो घर है वो घर के सच्चे सुख और शांति का महत्व इन्होंने यहाँ पे बताया है। उनका कहना है कि अगर घर में माँ नहीं होगी तो आपको प्रेम और स्नेह नहीं होगा आपके घर में, क्योंकि माँ जो है वो उसी से प्रेम और स्नेह होता है। और अगर घर में पत्नी भी नहीं है, यानी मधुर वचन बोलने वाली पत्नी भी नहीं है, तो घर का जो माहौल है वो सुखमय नहीं होगा। तो ऐसे घर में भावनात्मक स्नेह, अपनापन और शांति नहीं होती है, और ये किसी निर्जन जंगल के समान हो जाता है जहाँ केवल अकेलापन और उदासी होती है। तो चाणक्य का कथन हमें ये सिखाता है कि घर केवल भौतिक संरचना से नहीं बनता। आपने बड़ा सा मकान बनवा लिया 2-4 मंजिले का, केवल इससे घर नहीं बनता। उसमें लोग भी होने चाहिए, उसमें प्रेम भी होना चाहिए। घर में 4-5 लोग रहेंगे, 10-15 लोग रहेंगे तो आपस में वार्तालाप होगा, स्नेह होगा, तब जाके घर जो है वो घर की तरह लगेगा। तो घर जो है वो केवल भौतिक संरचना नहीं होती, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के आपसी प्रेम, स्नेह और सौहार्द से घर जो है वो एक सुखद स्थान बनता है। और अगर ये भावनाएं नहीं हैं तो घर में रहकर भी व्यक्ति अकेला और उदास महसूस करेगा। इसलिए सच्ची खुशी और संतोष वही है जहाँ परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान रखते हैं। अगली सूक्ति पर आते हैं। यहाँ पे 10वीं सूक्ति है कि शिक्षा के बिना जीवन शून्य है, परिवार के बिना दिशाएं शून्य है, बेटे के बिना घर शून्य है और गरीबी में सब कुछ शून्य है। तो यहाँ पे चाणक्य ने जो है 4 अलग अलग चीज़ों को शून्यता से जो है कंपेयर किया है, उनकी तुलना की है। सबसे पहले वो कहते हैं शिक्षा के बिना जीवन शून्य है। तो अगर व्यक्ति के जीवन में शिक्षा नहीं है, विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उसका जीवन जो है अधूरा है और व्यर्थ है, क्योंकि ज्ञान ही हमें सही दिशा देता है और जीवन को सार्थक बनाता है। उसके बाद फिर वो दूसरी बात कहते हैं कि परिवार के बिना दिशाएं शून्य है। तो परिवार जो है वो व्यक्ति का अपना घर होता है, वहीं पे वो शाम को आके आश्रय लेता है, वहीं पे लोगों के साथ रहता है।
तो अगर परिवार नहीं है व्यक्ति का तो वो फिर वो चारों दिशाओं में भटकता है, क्योंकि परिवार ही उसे सुरक्षा, संबल और दिशा प्रदान करता है। अगर परिवार नहीं है तो इधर उधर भटकेंगे। इसी तरह बेटे के बिना घर शून्य होता है। क्यों? क्योंकि संतान ही परिवार की निरंतरता और भविष्य की आशा होती है। जो भविष्य की पीढ़ियाँ होती हैं वो जैसी सोसाइटी में मान्यता है कि बेटों पर ही निर्भर होती है, इसलिए अगर घर में बेटे नहीं हैं तो घर जो है वो शून्य लगता है। अंत में चाणक्य कहते हैं कि निर्धनता में सब कुछ शून्य हो जाता है, क्योंकि जब गरीबी होती है तो गरीबी हर व्यक्ति को हर तरह से कमज़ोर बना देती है। चाहे वो विद्या हो, परिवार हो या घर हो, एक गरीब व्यक्ति कुछ भी नहीं अर्जित कर पाता है ठीक से। इसीलिए चाणक्य ने गरीबी में सब कुछ शून्य होने को कहा है। ये सूक्ति हमें जीवन के उन आवश्यक तत्वों की महत्ता बताती है जो जीवन को पूर्ण, संतोषजनक और सार्थक बनाते हैं। आई बात समझ में? तो अगली सूक्ति पर आते हैं। यहाँ पे चाणक्य कह रहे हैं कि बिना विद्या के जीवन ऐसा है जैसे बिना आभूषण के वस्त्र, या बिना घी का भोजन और बिना वक्ष के स्त्री। तो यहाँ पे फिर से चाणक्य ने विद्या का जो है महत्व वो 3 चीज़ों से कंपेयर करके बताया है। 3 उपमाओं को, सरल उपमाओं को यहाँ पे उपयोग किया है कि विद्या का महत्व को समझाने के लिए। सबसे पहले वो कहते हैं कि विद्या अगर नहीं है तो जीवन ऐसा हो जाता है जैसे कि बिना आभूषण के वस्त्र। तो जैसे बिना आभूषणों के वस्त्र सुंदर नहीं लगते, खासकर स्त्री के पक्ष में ये बात हो रही है, तो वैसे ही विद्या के बिना जीवन की कोई शोभा नहीं होती है। फिर कहते हैं कि विद्या जीवन का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण आभूषण है जो इसे सुंदर, समृद्ध और सार्थक बनाता है। इसी तरीके से जब आप भोजन लेते हैं उसमें घी अगर ना हो तो वो थोड़ा कम जो है स्वाद वाला लगता है, वो अधूरा प्रतीत होता है। ठीक वैसे ही जैसे विद्या के बिना जीवन का स्वाद नहीं आता। तो अगर आपके पास विद्या नहीं है तो जीवन का भी जो असली स्वाद है वो नहीं आएगा आपको। फिर तीसरी बात उन्होंने की है, तीसरी उपमा से उन्होंने कंपेयर किया है कि बिना विद्या के जीवन ऐसा है जैसे बिना वक्ष के स्त्री। तीसरी उपमा में वो स्त्री के वक्ष की बात करते हैं, यानी स्तन की, जो सौंदर्य और मातृत्व का प्रतीक होता है। तो बिना इन विशेषताओं के स्त्री की जो छवि है वो अधूरी मानी जाती है। एक स्त्री वो अपूर्ण रूप से स्त्री नहीं प्रतीत होती है। इसीलिए फिर चाणक्य ने इससे कंपेयर किया और चाणक्य ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विद्या ही वो तत्व है जो जीवन की पूर्णता, गरिमा और संतुलन प्रदान करता है। बिना विद्या के जीवन का कोई वास्तविक मूल्य या उद्देश्य नहीं होता। अगली सूक्ति पर आते हैं। चोर में सदाचार कहाँ, दुष्ट में क्षमा कहाँ, वैश्य में प्रेम कहाँ और कामुक में सत्य कहाँ। फिर यहाँ पे चाणक्य ने 4 चीज़ों को लिया है। पहले वो कहते हैं कि चोर में सदाचार कहाँ, यानी चोर व्यक्ति से सदाचार की उम्मीद करना जो है वो व्यर्थ है। चोर से ऐसे गुणों की अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि चोर का जो स्वभाव है वो स्वभाव ही अधर्म का है। वो व्यक्ति सदाचारी नहीं हो सकता। फिर वो कहते हैं कि दुष्ट में क्षमा कहाँ, यानी दुष्ट व्यक्ति से क्षमा की आशा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उस व्यक्ति में क्रूरता और दुर्भावना होती है और वो दूसरों लोगों को नुकसान पहुंचाने में आनंद लेते हैं और आम तौर पर दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं। इसीलिए दुष्ट व्यक्ति से क्षमा की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसी प्रकार वैश्य में प्रेम कहाँ, यानी वैश्य से सच्चे प्रेम की अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि वैश्य का प्रेम केवल उसके स्वार्थ और धन से जुड़ा होता है, शरीर से जुड़ा होता है, ना कि भावनात्मक और आत्मिक जुड़ाव से। फिर अंत में चाणक्य कहते हैं कि काम वासना से जो व्यक्ति ग्रसित है, उसमें डूबा हुआ है, वो व्यक्ति सत्य का पालन नहीं कर सकता, उससे सत्य की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि उसकी जो सोच है वो केवल भौतिक इच्छाओं और तृष्णा पर आधारित होती है। इस सूक्ति के माध्यम से चाणक्य हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में सही लोगों से सही गुणों की अपेक्षा करनी चाहिए, हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए। गलत व्यक्तियों से अच्छे गुणों की उम्मीद करना स्वयं को धोखा देने जैसा है। फिर यहाँ पे 13वीं सूक्ति है कि कमज़ोर व्यक्ति की शक्ति राजा में है, बालक की शक्ति उसके आंसुओं में है, मूर्ख की शक्ति मौन में है और चोर की शक्ति झूठ में है। तो यहाँ पे सबसे पहले चाणक्य कहते हैं कि कमज़ोर की शक्ति राजा में है। तो
तो जो व्यक्ति कमज़ोर होता है, राजा की जो प्रजा होती है वहाँ पे जो कमज़ोर वर्ग होता है उनकी शक्ति राजा में होती है। राजा ही उनकी सुरक्षा का देखभाल करता है। उनको घर मिलना चाहिए, उनको जो है खाने के लिए चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें देखने का काम राजा ही करता है, अपनी प्रजा को संभालने का काम राजा ही करता है। इसीलिए चाणक्य कह रहे हैं कमज़ोर व्यक्ति की जो ताकत है वो राजा में है। फिर दूसरी बात कहते हैं कि बालक की शक्ति उसके आंसुओं में है। तो जो छोटा बच्चा होता है उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसके आंसू ही होते हैं, क्योंकि आंसू ही उसके भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम होते हैं। और जैसे ही कोई छोटा बच्चा रोता है वैसे ही माता पिता और बाकी लोग जो भी उसके पास हैं वो तुरंत दौड़ के आते हैं कि क्या हो गया बाबू बेटा, है ना। तो इसीलिए चाणक्य ने कहा कि बालक की शक्ति उसके आंसुओं में है और मूर्ख व्यक्ति की शक्ति जो है उसके मौन रहने में होती है। कई बार आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उल्टा सीधा बोल जाते हैं, इनका जो दिमाग जो है थोड़ा दिमाग से पैदल होते हैं, उन लोगों को अक्सर कहा जाता है कि कहीं जाना तो चुप रहना, वरना जो है सब लोग समझेंगे कि तुम पागल हो, मूर्ख हो। इसीलिए उनको चुप रहने के लिए कहा जाता है। तो जो मूर्ख व्यक्ति है उसकी शक्ति मौन में होती है, क्योंकि जब वो चुप रहता है तो उसकी मूर्खता उजागर नहीं होती और लोग उसे समझदार मानते हैं कि भैया सीधा साधा लड़का है, बोलता नहीं है, बहुत शांत रहता है और उसके पीछे क्या है, और कि जब वो बोल देगा तो सब लोगों की जो है हवा ही टाइट हो जाएगी। तो अंत में चाणक्य बताते हैं कि चोर या धोखेबाज की ताकत उसके झूठ बोलने में होती है, क्योंकि वो झूठ के माध्यम से ही अपने अपराधों को छिपाता है। तो अगर चोर जो है झूठ नहीं बोलेगा तो अपने अपराधों को छिपाएगा कैसे। तो चोर की जो ताकत है वो झूठ बोलने में होती है, दूसरों को धोखा देने में होती है। इसके माध्यम से चाणक्य ने जो है बताया है कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति और स्वभाव के अनुसार एक विशेष प्रकार की शक्ति का सहारा लेता है, लेकिन ये शक्ति हमेशा सकारात्मक और नैतिक नहीं होती है। अगली सूक्ति पर आते हैं। यहाँ चाणक्य कहते हैं कि सूखा हुआ मांस, वृद्ध हो चुकी स्त्री, उगता हुआ सूरज, ताजा जमाया हुआ दही, भोर में संभोग और उसके बाद सोना, ये 6 चीज़ें जीवन के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे चाणक्य ने 6 चीज़ों को जीवन के लिए हानिकारक बताया है। पहले वो कहते हैं कि सूखा हुआ मांस जो है वो जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि उसमें जो है ताजगी नहीं होती और वो अपना पोषक तत्व खो चुका होता है, ये उसका सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है। दूसरा फिर वो कहते हैं कि वृद्ध हो चुकी जो स्त्री जो है उससे शारीरिक रूप से और भावनात्मक दृष्टि से कोई भी आशा करना असंतोषजनक हो सकता है। तो प्राचीन समय में महिलाओं की जो प्रजनन क्षमता है उसको अधिक महत्व दिया जाता था। ऐसी स्त्री से शादी किया जाता था जो आमतौर पर जवान हो। तो इसलिए यहाँ पे चाणक्य कहते हैं कि अगर वृद्ध हो चुकी स्त्री से आप शारीरिक और भावनात्मक दृष्टि से कोई भी इच्छा रखते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वृद्ध स्त्री में ऐसी कोई क्षमता नहीं होती है। हालांकि ये जो दृष्टिकोण है वो आधुनिक समय में बदल गया है और वृद्ध महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। उगता हुआ सूरज के बारे में फिर उन्होंने बात की है। उगता हुआ सूरज जो है उसको इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो बहुत तीव्र होता है और आँखों को नुकसान पहुंचा सकता है। कई लोग उसको देखने लग जाते हैं कि लाओ देखें भैया सूरज उगता कैसे है। तो अगर आप उसमें देखते हैं सूरज की तरफ तो वो धीरे धीरे अपनी रोशनी को तेज करता जाता है। उगते हुए सूरज में रोशनी तेज होती जाती है और इसलिए आपकी आंखों को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो बिना सुरक्षा के उगते सूरज की तीव्र किरणों में देखना आंखों में जलन, लालिमा और यहाँ तक कि अंधापन भी आपको हो सकता है, इसलिए नहीं देखना चाहिए। फिर उन्होंने ताज़ा जमाए हुए दही की बात की है, क्योंकि ताज़ा हुआ जमाया हुआ जो दही है उसको पचाना मुश्किल होता है, इसीलिए इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। फिर उन्होंने सुबह के समय संभोग की बात की है कि ये सुबह के समय संभोग खतरनाक होता है, क्योंकि सुबह के समय जो है उस समय शरीर कमज़ोर होता है और ऐसे में संभोग करने और उसके बाद फिर सो जाने से शरीर की ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन सभी चीज़ों को चाणक्य ने जीवन के लिए हानिकारक बताया है, क्योंकि ये हमारी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। अगली सूक्ति पर आते हैं। फिर यहाँ पे 15वीं सूक्ति है। फिर उन्होंने सबसे पहले लिखा कि ज्ञान जैसा कोई मित्र नहीं, रोग जैसा कोई शत्रु नहीं, भाग्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं और विपत्ति में मिलने वाले प्रेम जैसा कोई प्रेम नहीं। तो ज्ञान जैसा कोई मित्र नहीं।
आप जहाँ भी जाएंगे आपका जो ज्ञान है, आपकी जो ताकत है वो हमेशा आपके साथ जाएगी, उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता है। तो ज्ञान आपका सबसे सबसे करीबी मित्र है और ज्ञान ही हमें सही और गलत में भेद करना सिखाता है, जीवन की कठिनाइयों में मार्गदर्शन करता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। फिर दूसरा, चाणक्य ने कहा कि रोग जैसा कोई शत्रु नहीं। रोग जो है उससे ज़्यादा कष्टदायी कोई नहीं हो सकता, और रोग या बीमारी से बड़ा कोई शत्रु नहीं, क्योंकि बीमारी न केवल शरीर को कमज़ोर करती है बल्कि मन और आत्मा को भी प्रभावित करती है। इसके बाद चाणक्य कहते हैं कि भाग्य या किस्मत से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जीवन में भाग्य का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, और कभी कभी व्यक्ति का परिश्रम तभी सफल होता है जब भाग्य उसका साथ देता है। और अंत में फिर चाणक्य ने कहा कि विपत्ति में मिलने वाले प्रेम जैसा कोई प्रेम नहीं। तो सच्चे प्रेम की पहचान जो है वो संकट के समय ही होती है। जब मुश्किलें आती हैं तो परिवार और मित्र का असली प्रेम और समर्थन दिखाई देता है। जब आप कष्ट में होते हैं तो आपसे जो है बहुत लोग दूरी बना लेते हैं। कई सारे लोग जो आपके सच्चे प्रेमी होते हैं, हितैषी होते हैं, वो आपके पास आते हैं, आपको अपना समर्थन देते हैं। तो विपत्ति में जो आपको मिलने वाला प्रेम है, उस प्रेम के समान कोई और प्रेम नहीं है। यही चाणक्य यहाँ पे स्पष्ट करना चाहते हैं। और इस सूक्ति का सार ये है कि ज्ञान, स्वास्थ्य, भाग्य और प्रेम ये सभी जीवन में अनमोल हैं और हमें इनका महत्व समझना चाहिए। फिर यहाँ पे अगली सूक्ति है कि समुद्र भूमि की रक्षा करता है, बाढ़ घर की रक्षा करती है, राजा देश की रक्षा करता है और महिलाओं की रक्षा उनके आचरण से होती है। तो सबसे पहले चाणक्य ने कहा कि समुद्र भूमि की रक्षा करता है। अब भारत के साउथ इंडिया में जो है और दोनों तरफ से, तीनों तरफ से कहें तो जो है समुद्र से भारत घिरा हुआ है, तो वहाँ पे आक्रमण करने का चांसेस थोड़ा कम होते हैं। बाहर से लोग आकर के आक्रमण नहीं कर सकते हैं। हालांकि आज के समय में अगर बात की जाए तो जल, थल और जो है एयर, सभी माध्यमों से हमले हो सकते हैं। पहले के टाइम पे ये सारी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, तो तब ये बात ज़्यादा प्रासंगिक थी, क्योंकि समुद्र के माध्यम से इतने आक्रमण नहीं हो सकते थे। इतिहास में भी आप देखेंगे तो उत्तर भारत पे ये सारी घटनाएं जो हैं ज़्यादा घटित हुई हैं, आक्रमण वगैरह की, क्योंकि ये सारे थल मार्गों से जुड़े हुए इलाके हैं उत्तर भारत में। तो यहाँ पे आसपास के, आस पड़ोस के देशों से कोई भी आके आक्रमण कर सकता है। तो इसलिए चाणक्य ने लिखा है कि समुद्र भूमि की रक्षा करता है। फिर उन्होंने दूसरा कहा कि बाढ़ घर की रक्षा करती है। बाढ़ बोलते हैं जो घर के किनारे आसपास लोग सुरक्षा के लिए बनाते हैं, जो दीवार खड़ी की जाती है या तार वगैरह लगाए जाते हैं, कांटेदार तार, ताकि लोग अंदर ना कूद सकें और घर की सुरक्षा हो सके। तो इसीलिए चाणक्य कह रहे हैं कि बाढ़ घर की रक्षा करती है। फिर जो राजा है वो अपने शासन में अपने देश की रक्षा करता है, अपनी भूमि की रक्षा करता है, अपनी प्रजा की भलाई और सुरक्षा के लिए वो जिम्मेदार होता है। और अंत में फिर महिलाओं की जो रक्षा है वो उनके आचरण से जुड़ी हुई होती है। उनका जो चरित्र है, उनका जो आचरण है, उसमें महिलाओं की सुरक्षा निहित होती है। समाज में स्त्रियों का सम्मान उनके नैतिक आचरण और सद्गुणों और मर्यादित व्यवहार से जुड़ा होता है। तो इस सूक्ति का सार यह है कि हर व्यक्ति और वस्तु की सुरक्षा के लिए उसके पास कोई ना कोई रक्षा तंत्र होता है। महिलाओं के लिए उनका आचरण है, जो मर्यादित महिलाएं होती हैं, समाज में उनको ज़्यादा सुरक्षा और सम्मान मिलता है। इसके बाद फिर अगली सूक्ति है कि स्त्री घी के पात्र के समान है और पुरुष जलती हुई अंगीठी के समान है। घी और आग को एक साथ बुद्धिमान लोग नहीं रखते। यहाँ पे चाणक्य अब स्त्री और पुरुष की जो तुलना है वो दो चीज़ों से कर रहे हैं। स्त्री को घी के पात्र के समान बताया गया है। इसका मतलब ये है कि स्त्री में कोमलता, स्नेह और आकर्षण होता है। स्त्री कोमलता, स्नेह और आकर्षण का प्रतीक मानी जाती है। वहीं पुरुष को जलती हुई अंगीठी के समान बताया गया है, जिसमें ऊर्जा, आवेग और गर्मी होती है। तो जब घी और आग को एक साथ रखा जाता है तो वो घी पिघलाकर आग को अधिक भड़काने का काम करता है। इसकी वजह से खतरा भी पैदा हो सकता है। तो इसी तरह चाणक्य ये कहना चाहते हैं कि स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के प्रति आकर्षण और भावनात्मक उत्तेजनाओं से सावधान रहना चाहिए, खासकर तब जब परिस्थितियां अनुकूल ना हो। जैसे घी और आग को अलग रखना बुद्धिमानी होती है, वैसे ही अपनी वासनाओं पर काबू रखना भी बुद्धिमानी है।
ये सूक्ति सामाजिक और नैतिक मर्यादाओं की ओर इशारा करती है, जहाँ बुद्धिमान व्यक्ति ये सुनिश्चित करते हैं कि स्त्री पुरुष के जो संबंध हैं वो मर्यादित रहें, अनुशासित रहें, ताकि कोई भी अनैतिक और अवांछनीय स्थिति उत्पन्न ना हो। अगली सूक्ति पर आते हैं। यहाँ फिर चाणक्य ने लिखा है कि वृक्ष हवा से डरते हैं। क्यों? क्योंकि जब हवा चलती है तो वृक्ष की शाखाओं को नुकसान पहुँचता है, उनकी शाखाएं टूट जाती हैं। और फिर उन्होंने कहा कि कमल के फूल सर्दी से डरते हैं। क्यों? क्योंकि जब ठंड का मौसम आता है तो कमल के फूल के खिलने की जो प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है और कमल का फूल मुरझा जाता है, उसमें जो सौंदर्य था और जो महक थी वो सब गायब हो जाती। फिर उन्होंने कहा कि पहाड़ वज्रपात से डरते हैं। वज्रपात यानी बिजली का गिरना। तो जब पहाड़ एक तो पहले से ही ऊंचे होते हैं तो ऊपर से जब उनके ऊपर बिजली गिर जाती है तो उनके टूटने की संभावना ज़्यादा होती है, इसीलिए पहाड़ों को वज्रपात से डरने की बात कही गई है। फिर उन्होंने कहा कि सज्जन जो है वो दुष्टों से डरते हैं। तो जो सज्जन व्यक्ति होता है वो अच्छे लोग जो होते हैं वो दुष्ट व्यक्तियों से डरते हैं, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति की जो बुरी प्रवृत्तियां हैं और उनके षड्यंत्र जो हैं वो सज्जनों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इस सूक्ति का मुख्य संदेश यह है कि चाहे वो प्राकृतिक हो या सामाजिक दुनिया, हर जगह कमज़ोर और संवेदनशील पक्ष हमेशा शक्तिशाली या खतरनाक तत्वों से भयभीत रहता है। चाणक्य यहाँ सज्जन व्यक्तियों को सावधान रहने की सलाह देते हैं ताकि वे दुष्टों के प्रभाव से बच सकें। 19वीं सूक्ति है यहाँ पे फिर कि कुएं का पानी, बरगद के पेड़ की छाँव, सुंदर श्याम वर्णा स्त्री और अपना प्रिय घर, ये सभी सर्दियों में गर्माहट देते हैं और गर्मियों में ठंडक। अब यहाँ पे चाणक्य ने कुछ चीज़ों को बताया है कि वो हर मौसम में सुखमय होते हैं। तो जीवन के जो कुछ सुखद और संतोषजनक अनुभव होते हैं इनका वर्णन किया जा रहा है, जो कि हर परिस्थिति में व्यक्ति को आराम और शांति प्रदान करते हैं। कुएं का जो पानी है वो सर्दियों में गर्म होता है और गर्मियों में ठंड होता है। आप देखेंगे जब नल के पानी को भी आप कभी निकालते हैं तो ठंडियों में थोड़ी थोड़ी गर्मी होती है उस पानी में, आप गर्म सा पानी लगता है, और गर्मियों में वो ठंडा सा लगता है और ठंडियों में गर्म सा। तो कुएं का इसी प्रकार जो पानी है वो भी सर्दियों में गर्म होता है और गर्मियों में ठंड होता है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें वो मौसम के हिसाब से अपने तापमान को बनाए रखते हैं। इसी तरह बरगद के पेड़ की भी बात की गई है। तो जो बरगद का पेड़ होता है उसके नीचे गर्मियों में ठंडी छाँव होती है, पर सर्दियों में भी ये सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। इसी प्रकार सुंदर सांवली स्त्री का जो प्रेम है और स्नेह है वो समान रूप से सुखदायक होता है। और अंत में अपने पसंदीदा घर का उल्लेख करते हुए चाणक्य कहते हैं, चाहे वो सर्दी हो या फिर गर्मी, हमेशा व्यक्ति के लिए जो उसका घर है वो उसकी सुरक्षा होती है, उसका आराम स्थान होता है और शांति का स्थान होता है। तो इसके माध्यम से चाणक्य ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें चाहे वो प्राकृतिक हों या भावनात्मक, हर परिस्थिति में व्यक्ति को आराम और संतोष प्रदान करती हैं, और वो चीज़ें जो है वो हर समय जीवन को सुख में बनाती हैं, सुख का स्रोत होती हैं। 20वीं और आखिरी सूक्ति यहाँ पे है कि पहले चरण में विद्या प्राप्त नहीं की, दूसरे चरण में धन नहीं कमाया, तीसरे चरण में शुभ कार्य नहीं किए, तो चौथे चरण में फिर क्या करेगा। अब यहाँ पे चाणक्य ने जीवन के 4 मुख्य चरणों को यहाँ पे उल्लेख किया है और उनके महत्व पर हमें ध्यान दिलाया है। पहला चरण जो होता है जीवन का, यानी बचपन की जो अवस्था होती है, युवावस्था होती है, उसमें आपने अगर विद्या अर्जित नहीं की, ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो आपके जीवन की जो नींव है वो कमज़ोर रह जाती है। फिर दूसरा चरण जो आता है जिसमें युवा अवस्था होती है, यदि व्यक्ति ने उसमें धन कमाने और अपनी आजीविका को स्थापित करने का प्रयास नहीं किया, तो आर्थिक रूप से असुरक्षा हमेशा उसका पीछा करती रहेगी। आप हमेशा जो है पैसे के लिए चिंतित रहेंगे। और तीसरे चरण में प्रौढ़ावस्था में यदि व्यक्ति ने धर्म, सद्गुण और परोपकार जैसे शुभ कार्य नहीं किए, तो उसका जीवन अधूरा और उद्देश्यहीन रह जाता है। तो अगर आपने पहले 3 चरणों को जीवन में ठीक से नहीं जिया है, तो फिर अंत में चाणक्य ये सवाल करते हैं कि चौथे चरण में यानी वृद्धावस्था जब आए तब आप क्या करेंगे।
क्योंकि तब तक आते आते आपका शरीर एकदम ख़त्म हो चुका होगा, आप ठीक से चल भी नहीं पाएंगे, आपको आँखों से दिखाई भी नहीं देगा। उस वक्त आपके लिए सारी चीज़ें जो है व्यर्थ हो जाएंगी। और यदि व्यक्ति इन 3 महत्वपूर्ण चरणों को, अपने कर्तव्यों को इन समय में पूरा नहीं करता है, तो फिर उसकी जो वृद्धावस्था है वो असहाय और निरर्थक हो जाती है। तो इस सूक्ति के माध्यम से चाणक्य हमें ये बताना चाहते हैं कि हर चरण में, जीवन के हर चरण में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो कर्तव्य हैं, हमें उनको समझना चाहिए और उसी अनुसार अपने कार्य को करना चाहिए, ताकि अंत में हमारा जो जीवन है वो सार्थक और संतुष्टिपूर्ण हो सके। तो ये 20 सूक्तियाँ थीं, हमने डिटेल में इनकी व्याख्या को देख लिया है। आगे यहाँ पे कुछ प्रश्न भी हैं जो कि पिछले वर्ष में आए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न में आपको कहा गया है कि चाणक्य नीति शास्त्र से सीखे गए किसी एक पाठ को साझा करें जिसे आम जिंदगी में लागू किया जा सकता है। तो आपको जो भी समझ में आया, जो भी आपको बेहतर लगता है कि जीवन में इसको लागू कर सकते हैं, आपके जीवन में जिन सूक्तियों की प्रासंगिकता अधिक लगती है उसके संबंध में आप उत्तर लिख सकते हैं। फिर दूसरे प्रश्न में यहाँ पे चाणक्य नीति पर टिप्पणी लिखने को कहा गया है। एक छोटी सी टिप्पणी आप लिख सकते हैं चाणक्य के बारे में बताते हुए और इन सूक्तियों में से कुछ की व्याख्या कर लिखते हुए। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ ही गई होंगी। एक बार आप नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो और ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम पेज, सारी चीज़ों को जाके फॉलो कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अपना अनुभव और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में साझा करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सो प्लीज़ गिव योर सजेशंस एंड फीडबैक इन द कमेंट। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।